Hello dear students, today we are going to discuss about chapter 8 quadrilateral. Quadrilateral के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Quadrilateral है क्या? A closed plane figure is bounded by 4 line segment is called quadrilateral. यानी आप quadrilateral कैसे कह सकते हैं? इसको आप quadrilateral कह सकते हैं। इस टाइप कोई फिगर हो जो क्लोज फिगर हो और किससे 4 लाइन सेगमेंट से बाउंड हो रही हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, इसमें 4 एंगल होते हैं, ये एंगल्स हो गए, 4 साइड्स हो गई और 2 डायगोनल्स हो गए और 4 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? फर्स्ट, पैरेललोग्राम। सेकंड आप कैसे कहेंगे? रेक्टेंगल। थर्ड रोम्बस और फोर्थ स्क्वायर। ठीक, और है आपका एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपके एक तरह का, ट्रेपेजियम का टाइप हो सकता है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, देखिए इन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको हम कुछ समझा देते हैं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इन चारों की प्रॉपर्टी बिना लर्न किए आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप समझ लीजिएगा इसको। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आपने पहले कभी डिस्कस ना किया हो या आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। 8th क्लास तक ये सभी लोग आप पढ़ चुके हैं, लर्न भी कर चुके हैं इनकी सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन फिर आज एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इनकी प्रॉपर्टीज़ के पर ही डिपेंड है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न नहीं तो इट मीन्स आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो पैरेललोग्राम पर करना है। किस पर करना है? पैरेललोग्राम पर। अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को लर्न कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की करीब 80% प्रॉपर्टीज को लर्न कर लिया। तो सबसे पहले हम किसी प्रॉपर्टी लर्न करेंगे? पैरेललोग्राम की करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं और स्क्वायर में भी होती हैं। तो जब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में भी है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में, तो हम क्यों ना हम उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न करें। उससे डबल फायदे होंगे हमारे। एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न हो जाएंगी और एक आपको रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की करीब 70 से 80% प्रॉपर्टी लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी लर्न हो गई तो आपको इसकी करीब 70 से 80% प्रॉपर्टी लर्न हो गई, ऐसे ही इसकी हो जाएंगी और ऐसे ही इसकी हो जाएंगी। इसके अलावा जो इसमें प्रॉपर्टीज होंगी वो हम बता देंगे आपको, वो कौन सी होंगी। 2 या 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको लर्न कर लेना। प्लस इसकी प्रॉपर्टी इक्वल टू किसका हो जाएगा? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टी प्लस कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, 2 या 3 प्रॉपर्टीज और हैं इससे डिफरेंट, वो अगर आपने लर्न कर ली तो वो किसकी हो जाएंगी? आपकी रोम्बस की हो जाएंगी। और अगर इन तीनों की प्रॉपर्टीज को आपने एक साथ इकट्ठा कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये किसकी हो जाएंगी? स्क्वायर की हो जाएंगी। तो इनको याद करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए, और इसकी PDF हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि इसके नोट्स हम कैसे बनाएं। तो इसका नोट्स बना करके हम PDF की फॉर्म में जो है आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसको समझिए किस तरह से क्या करना है। आप समझिए, देखिए फर्स्ट पैरेललोग्राम है आपका,
ठीक, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ओनली पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक, इसकी पहली प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी, यानी इसका मीनिंग यानी ए बी इक्वल टू बी सी होगा और बी सी इक्वल टू ए डी होगा, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हो गई इक्वल का साइन, ये इसके इक्वल तो सेम, ये इसके पैरेलल, ये पैरेलल का साइन हो गया, और ये इसके पैरेलल, यानी ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, इसको आप ऐसा नोट कर सकते हैं। और ए बी पैरेलल, पैरेलल का साइन समझते होंगे इस तरह से, ए बी पैरेलल डी सी कह सकते हैं और ए डी पैरेलल बी सी कह सकते हैं। क्लियर हो गया होगा पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 1A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, सम ऑफ एडिशन एंगल, सम ऑफ एडिशन एंगल आर 180 डिग्री, यानी एडिशन एंगल का समझ होगा वो 180 होगा। अब आप कहेंगे सर एडिशन एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए और बी एडिशन है, तो इन दोनों का सम एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंगल ए और डी भी एडिशन है, तो एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180 होगा। ऐसे एंगल बी प्लस सी भी एडिसेंट है, तो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा। ऐसे सी और डी भी एडिसेंट है, तो आपके एंगल सी प्लस डी इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। यानी कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3 आपने प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गए डायगोनल। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट ले लिया आपने O, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल, यानी AO इक्वल्स टू OC कह सकते हैं आप, और BO इक्वल्स टू OD, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। यानी टोटली 4 प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? पैरेललोग्राम की होती हैं। फिर एक बार रिवाइज करते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडिसेंट एंगल आर 180 डिग्री, और सम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसकी 4 प्रॉपर्टी है। यानी ये 4 प्रॉपर्टी आपने अगर लर्न की तो ये समझिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी लर्न हो गई, और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी कुछ लर्न हो जाएंगी, और कुछ प्रॉपर्टी आपकी रेक्टेंगल की लर्न हो जाएंगी, और कुछ प्रॉपर्टी आपको स्क्वायर की लर्न हो जाएंगी। तो ये चारों प्रॉपर्टी किसकी थी? पैरेललोग्राम की। तो ये पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस हो गया हमारा। अब डिस्कस करते हैं आपका रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देखिए, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर होती हैं, यानी ABCD। इससे डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम से अलग प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी इसका प्रत्येक एंगल 90 का होता है। यानी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो होंगी, प्लस ये और है इसके अंदर। दूसरा, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक, यानी ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं।
अब ये दोनों प्रॉपर्टी के इसमें होने से क्या चेंजेस आएंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो प्रॉपर्टी सेम वैसे ही रहेगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री से ये क्लियर हो जा रहा है कि जब सारे एंगल 90 के तो अपोजिट एंगल तो अपने आप ही 90 के हो जाएंगे। ठीक, डायगोनल्स आर इक्वल, इससे क्या होगा? डायगोनल्स इक्वल होने से क्या होगा, यानी यहाँ पर ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो पहले हमारा ये और ये आपस में इक्वल था और ये आपस में इक्वल था। अब क्या होगा? ये इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। ऐसा क्यों? जब ये यहाँ से यहाँ तक 8 है तो दो इक्वल पार्ट में ये 4 4 हो जाएगा क्योंकि AC BD के इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है ना, तो AC इक्वल टू BD है तो वो भी 8 होगा, ये 4 4 हो जाएगा। यानी इससे डायगोनल्स आर इक्वल होने से क्या होगा? डायगोनल्स इक्वल होने से ये AO OB के भी इक्वल होगा, OD के भी और OC के भी। क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी थी इसकी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता था पैरेललोग्राम में, तो इसमें भी देखो 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180, यानी ये प्रॉपर्टी भी इसको फॉलो कर रही है। तो आपको करना क्या है? वो 4 प्रॉपर्टीज प्लस ये 2 प्रॉपर्टीज इक्वल टू किसकी हो जाएंगी? रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएंगी, यानी ये हो गई रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। ठीक, अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या है आपका? देखिए, रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो जो पैरेललोग्राम से डिफरेंट है वो क्या है, ये देखिए। रोम्बस में पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी जो उससे अलग है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी जो अलग है। दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसके, ये बहुत ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, देखेंगे ध्यान से। जो डायगोनल है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, ऐसे ही यहाँ पर। डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम से अलग है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। बाइसेक्ट से मतलब इन एंगल्स को, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। क्लियर? जैसा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें भी सारी फॉलो हो रही है। कौन कौन सी? ये एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल सारे इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसकी अपनी सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों एंगलों को, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये एंगल मान लो 80 का था और ये भी 80 का था। 80 का होगा किस प्रॉपर्टी से? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किससे होगा? ये इसकी अपनी सेल की प्रॉपर्टी, यानी 40 40 का ही हो जाएगा, 40 40 का ही ये हो जाएगा। क्लियर? डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, ये अपनी प्रॉपर्टी है। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल थे वो बाइसेक्ट करते थे। देखिए इसकी प्रॉपर्टी का रिलेशन रेक्टेंगल से कहीं भी नहीं है। रेक्टेंगल जो अलग से हमने 2 प्रॉपर्टी बताई थी वो इसके अंदर नहीं होती। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये भी नहीं होती इसके अंदर। तो इसे रेक्टेंगल से लिंक मत करिएगा, सभी को किससे लिंक करना है? पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर था। तो इसमें डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और जहां पर बाइसेक्ट करते हैं 190 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी इसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी। बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी किससे है? पैरेललोग्राम से। और ये प्रॉपर्टी इसकी अपनी अलग से, इसकी अपनी उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी ये 3 प्रॉपर्टी आपकी हैं जो पैरेललोग्राम से। तो आप समझ गए होंगे, यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपकी, आप सॉरी रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको लर्न हो गई। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी किससे आ जाएगी? पैरेललोग्राम से आ जाएगी। डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी किससे? ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी। बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी किससे? बाइसेक्ट किस प्रॉपर्टी से आया? पैरेललोग्राम से आया। 90 पे करते हैं, ये इसकी अपनी सेल की प्रॉपर्टी। ठीक। उसके अलावा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, ये आपकी ये किसी प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम की, ये भी इसके अंदर होती है। अब आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो हमने आपको अब तक डिस्कस करी, यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल और रोम्बस, सभी की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती हैं? स्क्वायर के अंदर होती हैं। तो इसको एक बार ओरली डिस्कस कर लेंगे। रिटन में आपको हम PDF में की फॉर्म में ग्रुप में सेंड कर देंगे। ये आपका हो गया
स्क्वायर, ये साइड इसके इक्वल, ये देखिए अब स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, एक पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये कहां से आया आपके पास, ये रोम्बस से आया। दूसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये कहां से आया आपका पैरेललोग्राम से प्रॉपर्टीज आया, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये कहां से आया, रेक्टेंगल से आया, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। फोर्थ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, 90 पे करते हैं, ये रोम्बस की है, ठीक। फिफ्थ डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी थी। और एक प्रॉपर्टी और थी डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी थी। तो यानी इससे आपको समझ में आ गया कि रोम्बस की, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को ऐड करने पर किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, आपकी स्क्वायर की, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। पहले आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लर्न करने के बाद में रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज के लिए आप टू प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट है उनको लर्न कर लेंगे, प्लस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ऐसे रोम्बस के लिए सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी प्लस उनमें थ्री प्रॉपर्टी और डिफरेंट है उनको लर्न कर लेंगे, और सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो स्क्वायर की बन जाएंगी, ठीक है। हम समझते हैं आप सभी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं क्रिकेट की भाषा में। अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म ऐसे ले सकते हैं, और ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रोम्बस, और ये आपका स्क्वायर। इसको आप कैसे समझेंगे, पैरेललोग्राम मान चले, पैरेललोग्राम आपका क्या है, बैट्समैन है, क्रिकेट की लैंग्वेज समझते हैं इसे, ठीक है। ये बैट्समैन है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, तो ये बैट्समैन तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक। और साथ में ये कीपर भी है, कीपर क्यों है, इसकी जो सेल की अपनी प्रॉपर्टी है वो मिला करके, ठीक। रोम्बस ये भी बैट्समैन होगा क्योंकि इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की, यानी बैट्समैन वाली क्वालिटी इसके अंदर है, और इसमें अपनी सेल भी क्वालिटी क्या है, बॉलर भी है, ठीक है। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर बैट्समैन भी है, और आपका कीपर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल वाली भी प्रॉपर्टी है, और बॉलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपकी रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। तो इससे आप क्लियर हो, आपको समझ आ गया होगा, ये ऑलराउंडर हो गया। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, और रोम्बस भी होता है, और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। कोई भी रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, कोई भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, बट कोई भी पैरेललोग्राम ना रेक्टेंगल होता, ना रोम्बस, ना ही स्क्वायर। तो हम समझते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपका ट्रेपेजियम और है, समझ लीजिए उसे। ट्रेपेजियम क्या है, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, ए बी सी डी, यानी ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक पेयर जो है ये अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ट्रेपेजियम में एक बार में क्या होता है, ये इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। आपको याद हो लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर था उसमें
ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गई, तो एक ही साइड में बने दोनों एंगल का सम जो होता था 180 होता था, वो कोइंटीनियर एंगल होते थे। इसलिए यहाँ पर ये 180 के हो जाएंगे, ऐसे ये 180 के हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। इसी का एक टाइप और है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए जरा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है आपका, देखिए पैरेलल साइड तो इसमें ही होंगी, ये पैरेलल इसके है। इसमें क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। किसमें होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। और ऐसा होने से क्या होता है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर AC और BD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इसकी नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल होती हैं। किस कंडीशन होती है, जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो हम समझते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं आपके, जो भी टाइप्स हैं क्वाड्रेटिक के, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।